घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ गया। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? कहानी ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं 12th फेल मूवी पे इतने आर्टिकल्स, इतने ब्लॉग्स देख चुका था कि फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरे हाथ में एक डायरी थी और एक पेंसिल थी। अब बात यह है कि इस मूवी में मुझे 5 ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपने अगर मूवी देखी है तो आपने ज़रूर नोट की होंगी, और अगर आपने नहीं देखी तो आपको ये 5 चीज़ें उस मूवी में मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी हिडन, इतनी क्लियर नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये 5 लेसन ज़रूर मिलेंगे। उनमें से पहला लेसन तो ये है कि अगर आपका वालिद ईमानदार है तो हो नहीं सकता कि आप बेईमान हो, और अगर आपका वालिद बेईमान है तो हो नहीं सकता कि आप ईमानदार हो। यानी हमारी जो ट्रेड्स होती हैं पर्सनैलिटीज़ की, हमारा जो अकीदा होता है, हमारा जो बिलीफ होता है, वो हमारे डीएनए में ट्रैवल करता है। मनोज के वालिद एक सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए और मनोज ने भी डिसाइड किया कि वो भी उसी सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेगा। आईपीएस बन गया ना तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो आपके वालिद साहब के ट्रेड्स, आपके वालिद साहब की आइडियोलॉजी आपके अंदर ट्रैवल ज़रूर करेगी। तो ये था इस कहानी का पहला लेसन। यानी अगर आप अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाह रहे हैं तो पहले खुद ईमानदार हो जाएं। इस कहानी का दूसरा लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले 99.9% बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये बच्चे अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, यानी अपने बीएस की फ़ीस, अपने एमएस की फ़ीस, अपनी पीएचडी की फ़ीस अपने घर से लेते हैं। लेकिन मनोज ने हमें ये बताया कि आप अगर पढ़ाई के साथ साथ काम करें तो उससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ज़मीर आपको जगाए रखती है और आपको याद दिलाती रहती है कि ये दुनिया, ये जंग या आपकी अपनी है या आपके घर वालों की नहीं है। और अगर आपने वाकई कोई हैरत अंगेज़, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बनानी है तो आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए मनोज ने आटे की चक्की पे भी काम किया। उसने लाइब्रेरी में किताबों से धूल भी हटाई, लेकिन अपनी मेहनत पे लगा रहा, अपने मकसद पे फोकस करता रहा, और फाइनली उसने अपना गोल अचीव कर लिया। इस कहानी का तीसरा लेसन था ऑप्टिमिज्म का। यानी इस पूरे सफ़र में कई ऐसे लम्हात भी आए जब मनोज ने बड़ा डाउन फील किया, जब उसके लिए बड़ा मुश्किल टाइम था अपनी एनर्जी को कायम रखना, खुद को मोटिवेट रखना। लेकिन उस टाइम पे उसका एनवायरनमेंट और वो खुद, वो जानता था कि ये एक डाउन फेज़ है, एक मुश्किल टाइम है, लेकिन मैं इससे निकल जाऊंगा। यानी फिल्म में एक सीन है जहां वो आटे की चक्की पे काम कर रहा होता है, बमुश्किल सोने की जगह होती है, लेकिन वहां पे भी वो इस बात पे खुश होता है कि मेरे पास एक बल्ब तो है ना जिसकी रोशनी में मैं पढ़ सकता हूँ। तो जब इस तरह का ऑप्टिमिज्म किसी भी इंसान में होता है तो उसे अपने मंजिल तक पहुँचने से कौन रोक सकता है। फिर इस कहानी का चौथा ऐसा लेसन है जो इतना हिडन नहीं है बल्कि बड़ा क्लियर है, और वो है ताल्लुकात। इस कहानी में इस किरदार से जुड़े जितने किरदार थे उन्होंने मनोज को सपोर्ट किया, ख़ुसूसन उस वक्त जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे मुश्किल टाइम पे हमारा साथ दें, ना कि ऐसे लोग जो बड़े टॉक्सिक हों, जो हमें डीमोटिवेट करें और हमें बताएं कि यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं उन्हें निकाल दें ज़िंदगी से, और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ अपनी यारी लगा लें। इस कहानी का 5वां लेसन सबसे खूबसूरत और सबसे इंटरेस्टिंग है। मनोज कुमार शर्मा कहता है कि मैं एक सूरज ना बन सकूं, लेकिन मैं एक लैंप बन के, एक स्ट्रीट लैंप बन के भी लोगों को फ़ायदा दूंगा। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे पड़ रहा था कि if I cannot be the sun that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. So it's not about your designation, it's not about कि आपने किसी जगह पे पहुंच के ही लोगों की हेल्प करनी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसी को ठीक तरीके से करना शुरू कर दें तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है आप उसे पूरा कर लेंगे। इस कहानी का जो छठा लेसन, जिसे मैं एक्स्ट्रा लेसन कह सकता हूँ आज के लिए, जो आप सब ने फील किया होगा, वो है मेंटोरशिप का।
यानी एक ख्वाब, एक इंसान जिसे आप देखते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं और आप उस जैसा बनने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और यही मनोज कुमार शर्मा की कहानी है कि वो डीएसपी बनने निकला था और कुदरत ने जब उसकी मेहनत देखी, उसका पैशन देखा, तो वो डीएसपी का भी सीनियर बन गया। तो जब आपके पास राइट टाइप ऑफ इंस्पिरेशंस होती हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल से मुश्किल रास्ते काटने आसान हो जाते हैं। तो ये थे वो 6 लेसन जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया इस मूवी को देखने के लिए, और मैं 3 दफ़ा अब तक ये मूवी देख चुका हूँ। आप भी इस मूवी को ज़रूर देखें, और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करें कि इस मूवी में मनोज के अलावा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। थैंक यू सो मच।